हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन की थी पॉइंट एस्टिमेशन, अनबाइज्ड एस्टिमेटर एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अगर आपने वो डेफिनेशंस नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी एस्टिमेटर? इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ थीटा 1 कैप इज लेस देन वेरिएंस ऑफ थीटा 2 कैप, जो आपने लर्न करना है। नाउ इसकी थ्योरी क्या है, एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ वेरिएंस ऑफ दिस एस्टिमेटर इज लेस देन द वेरिएंस ऑफ अदर एस्टिमेटर। यही बात है ना हमारी, वेरिएंस ऑफ दिस एस्टिमेटर इज लेस देन वेरिएंस ऑफ अदर एस्टिमेटर। If theta 1 cap and theta 2 cap are two unbiased estimator as well as consistent estimator, means कि ये दोनों इसका क्या है, मिश्रण है, किसका, unbiased और consistent estimator का, जो हमारी efficiency है। Then efficiency plays an important role, तो हमारा जो efficiency है वो क्या कर रही है, एक important role play कर रही है। Out of all the estimators will smaller variance is said to be more efficient or better। जो हमारा स्मॉलर वेरिएंस है उसको हम क्या बोलेंगे, मोर एफिशिएंट और बेटर एफिशिएंट। इफ थीटा 1 कैप एंड थीटा 2 कैप आर टू एस्टिमेटर्स ऑफ ए parameter theta such that variance of theta 1 cap less than variance of theta 2 cap, then theta 1 cap is more efficient than theta 2 cap. If efficiency greater than 1, then theta 1 cap will be more efficient. अगर less than हुआ तो less efficient. Efficiency of T1 with T2, तो इसको कैसे लिखेंगे, variance of T1 upon variance of T2, और efficiency of T2 with T1 जो आ गया है उसको पहले लिखना है, वेरिएंस ऑफ T2 अपॉन वेरिएंस ऑफ T1। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लू का मतलब क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। आपको डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज ब्लू का मतलब क्या है यहाँ पे, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। This is most important part. Among many unbiased estimator that the estimator would be best linear unbiased estimator for which sampling variance is least या less than, जो हमारी सैंपल वेरिएंस है वो किससे लेस है, एनी ऑफ द गिवन एस्टिमेटर, मीन्स कि हमारी जो सैंपल वेरिएंस है वो छोटी है किसी भी गिवन एस्टिमेटर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लू या मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, सैंपल मीन एक्स बार एंड सैंपल मीडियन, जिसको किसके साथ डिनोट कर रहे हैं, एमडी के साथ, आर अनबाइज्ड, ये क्या है हमारा अनबाइज्ड, और एमडी क्या है हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर म्यू। इन दोनों के लिए हमने पैरामीटर क्या यूज किया है, म्यू। हमें फॉर्मूला पता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, जो हमने थर्ड सेम में किया था। सिमिलरली वेरिएंस किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 2 थीटा स्क्वायर अपॉन एन। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14 अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। इसको डिवाइड किया तो 1.57 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। इसकी वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, वेरिएंस ऑफ एमडी इज इक्वल टू 1.57 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स बार लेस देन वेरिएंस ऑफ एमडी, क्योंकि हमें दिख ही रहा है जो वेरिएंस की वैल्यू है मीन की वो किससे छोटी है, मीडियन से। इसका रिमार्क क्या है हमारे पास, कंक्लूजन क्या आया, रिमार्क का मतलब होता है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, इफ
थीटा 1 कैप इज मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस sigma 1 square and theta 2 cap is any other estimator with variance sigma 2 square. मीन्स कि थीटा 1 के लिए थीटा 1 कैप के लिए यूज कर रहे हैं हम सिग्मा 1 स्क्वायर और थीटा 2 कैप के लिए यूज कर रहे हैं सिग्मा 2 स्क्वायर. देन दी एफिशिएंसी, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं हमेशा, ई के साथ, इज गिवन बाय. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर. ई ऑफ ई इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर. सिंस सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हुआ then therefore the efficiency cannot be more than 1, that is E is less than equal to 1. मीन्स कि जो वैल्यू है वो हमेशा किससे छोटी होगी, 1 से होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास E इज इक्वल टू आया है 1/2, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5. तो ये किससे छोटा है, 1 से छोटा है. अगर हमारा हमेशा डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन या इक्वल टू 1 होती है. इक्वल टू कैसे आ सकती है, अगर 1/1 हो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 1 होगी. तो इसलिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आया है. यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी या एफिशिएंट एस्टिमेटर. नेक्स्ट वीडियो में हम सफिशिएंट एस्टिमेटर करेंगे. थैंक यू.